ठीक है, चलो अब क्लियर कर लो। दोबारा से एक बार का इतना कर रिकैप दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। 1927 में डॉक्टर भाभा कहाँ गए? इंग्लैंड गए। ठीक है, 1927 कैसे याद रखोगे? 19 स्टार्टिंग के अंदर है, 1 + 9 + 2 + 7, इनको तुम ऐड करोगे तो ये 19 ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो 1 + 9 + 2 + 7, इसको प्लस करके देखो क्या हो रहा है? 19 हो रहा है। और ये 19 तुमको इस 19 से याद है, कहने का मतलब तुम 1925 1929 जब लिखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये गलत लिखा है मैंने। जो भी तुम ईयर डालोगे वो इंग्लैंड कब गए उसका टोटल 19 आना चाहिए। ये 19 पहले के 2 नंबर है। क्लियर हो गए? तो कब गए? 1927 में गए। अगर मल्टीपल ऑप्शन में आ जाए 1925 1930 तो उन सारे ईयर को तुम ऐड करके देख लेना, 90s में गए थे ये पता है। 1927 को ऐड करोगे 19 आएगा, तुम्हें पता लग जाएगा ये 1927 में गए। फिर मैंने बोला बैचलर में इंजीनियरिंग, देखो बैचलर को हिंदी में बोलते हैं स्नातक। ठीक है, स्नातक की डिग्री 3 साल की होती है। आप देखो आर्ट्स में जो स्नातक, आर्ट्स में जो बैचलर करता है बीए, वो हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स। कॉमर्स के अंदर जो स्नातक करता है वो हो गया बैचलर ऑफ कॉमर्स। साइंस के अंदर जो स्नातक करता है बैचलर ऑफ साइंस, दैट इज बीएससी। ठीक है, तो इन्होंने आर्ट्स कॉमर्स है तो ये साइंस की स्नातक, लेकिन इसकी वो बीएससी नहीं बोलेंगे, इंजीनियरिंग साइंस की स्ट्रीम है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की स्ट्रीम है, लेकिन इसकी एक ब्रांच अलग है इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका और कुछ नहीं है, तुम्हें बैचलर इन इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ही करो। अभी इंजीनियरिंग को ये लोग बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन अभी उसको तुम छोड़ दो। ये सब जो मैंने बैचलर सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए किया है कि तुम रट्टा नहीं मारो कि भाई ये कौन सी डिग्री कर ली उसने इंजीनियरिंग स्नातक में। हिस्ट्री में जब भी कोई डिग्री करता है तो सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि वो लंदन गया बैरिस्ट्री करने के लिए। बैरिस्ट्री एडवोकेट वकालत की पढ़ाई है। ठीक है, ये सब बच्चों को पता है, लेकिन इंजीनियरिंग में स्नातक वर्ड जो हिंदी का वर्ड है, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्नातक की डिग्री कौन सी है। स्नातक की डिग्री बैचलर की है। ये बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। पहला साल होता है फर्स्ट ईयर, दूसरा साल होता है सेकेंड ईयर, और तीसरा साल थर्ड ईयर है। क्योंकि ये लास्ट ईयर है तो इसको फाइनल ईयर भी बोला जाता है। क्लियर हो गई? तो 1927 में इंग्लैंड गए, 3 साल की बैचलर डिग्री होती है, तो इसका मतलब 1928 में फर्स्ट ईयर पूरा हो गया, 1929 में सेकंड ईयर पूरा हो गया, और 1930 के अंदर उसका फाइनल ईयर पूरा हो गया। इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में भाई कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो आएगी नहीं, कोई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आएगी नहीं, कोई मेरठ यूनिवर्सिटी आएगी नहीं। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को बोलते हैं यूनिवर्सिटी। 1927 में इंग्लैंड गए भाई, यहाँ घर बैठे बैठे, पहले ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी होती थी। 1927 में गया, 1 साल क्या इंग्लैंड में झक मारेगा, खाली थोड़ी बैठा रहेगा, उसने जाके ज्वाइन कर ली इंजीनियरिंग में स्नातक। हाँ, तो आप ज्वाइन कर ले तो 28 में एग्जाम हुए, 28 में फर्स्ट ईयर हो गया, 29 में सेकंड ईयर हो गया, और 30 के अंदर उसका फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर हो गया, और उसकी इंजीनियरिंग में स्नातक खत्म। मतलब 1928 में उनका पहला खत्म हुआ। हाँ, 929 में हो गया, बाद थर्ड ईयर है वो 1930 में हो गया। ठीक है, अब है कि तुम्हें जो लिखनी क्या चीज है, लिखनी क्या चीज है, ये सब चीजें मार्कर ले लो। लिखनी तुम्हें इतनी है, 1927 को हाईलाइट कर लो, इंग्लैंड को हाईलाइट कर दो, देन 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हाईलाइट कर लो, और इंजीनियरिंग में स्नातक हाईलाइट कर लो, दैट्स ओवर। 1927 हाँ, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड गए थे, हाईलाइट कर लो इसको भी। फिर 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हाईलाइट कर लो, और उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या इंजीनियरिंग में स्नातक हाईलाइट कर लो। बाकी सब चीजें तुम्हें समझाने के लिए थी ताकि तुम रट्टा नहीं मारो, कैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज फिट हो जाए, फॉरएवर मेमोरी के अंदर रह जाए। ठीक है, हाईलाइट करना, दैट मींस दैट इज इन योर करिकुलम, दैट इज इन योर बुक, वो याद करनी है। इसके बाद में आगे चलूं आप, ये आप देखो भूलना नहीं है, चाहे कितना ही गैप हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है इस चैप्टर में, अगली जो तारीख दे रखी है वो दे रखी है 1934। अब भाई देखो पीएचडी की जो डिग्री होती है वो 4 इयर्स की होती है। क्या होती है?
पीएचडी, पीएचडी की डिग्री को जैसे बैचलर को स्नातक बोलते हैं वैसे पीएचडी को हिंदी में बोलते हैं डॉक्टरेट। भाई क्यों डॉक्टरेट बोलते हैं? क्योंकि भाई जो आदमी पीएचडी कर लेता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तुम पीएचडी कर लोगे तुम हो जाओगे डॉक्टर समर्थ। वियान तुम तो पीएचडी कर लोगे तुम हो जाओगे डॉक्टर वियान। क्लियर है ये बात? तो पीएचडी को 4 साल लगते हैं कोई भी डिग्री। अब 30 में जब उसने पीएचडी कर ली फिर 1 साल खाली नहीं बैठा है। समझ लो 30 अप्रैल में उसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्या कर ली? उन्हें बीटेक करी, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। हिंदी में बोलो, वी आर रीडिंग हिंदी। तो उन्हें इंजीनियरिंग में स्नातक कर ली। देखो रिप्लाई देने में ये रखा करो कि पहले जल्दी और सही रिप्लाई मैं दूं, एक जना चुप बैठ के दूसरे का मुंह मत देखा करो, ठीक है। अब क्या है 31 में पीएचडी का फर्स्ट ईयर हो गया, 32 में सेकंड ईयर हो गया, 33 में थर्ड ईयर हो गया और पीएचडी का 34 में फाइनल ईयर हो गया। हो गई भाई उसकी डॉक्टरेट पीएचडी पूरी। मैम चाहे वो साइंटिस्ट बने चाहे वो इंजीनियर बने, कुछ भी बनो, देखो पीएचडी कोई भी डिग्री हो, तुम किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, जिस फील्ड में भी तुम जाते हो उसमें उसकी पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। ये करके फिर दूसरे सब्जेक्ट पे कर लो, फिर तीसरे सब्जेक्ट में कर लो, तो इसका कोई एंड नहीं है पढ़ाई का। फिर उसने डॉक्टरेट कर ली, ठीक है। डॉक्टरेट आगत शब्द है, डॉक्टरेट नहीं है, डॉक्टरेट है। उसके ऊपर वो चंद्रमा बनाओ, ठीक है। आगत शब्द मतलब दूसरी भाषा से आया हुआ शब्द है। शब्द ये रोमन का है, लिखा जा रहा है देवनागरी के अंदर है। तीनों डेटे याद है, 3 साल में स्नातक बैचलर होती है। कोई भी पीएचडी करो, तुम्हारे चाचा भी पीएचडी किए, 4 साल लगे, 4 साल पीएचडी के हो गए, ठीक है। अब यहाँ तक कि इतनी तारीखें खत्म हो गई है। अब उसके बाद में आओ तुम, अब भाई क्या है 34 में पीएचडी होने के बाद 10 साल के बाद में देखो 34 डॉक्टरेट को हाईलाइट कर लो, 34 डॉक्टरेट को हाईलाइट कर लो। जो जो चीजें सिलेबस के अंदर है उनको हाईलाइट कर लो, बाकी सब चीजें तुमको समझाने के लिए बताई जा रही है। अब आता है 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स पीएचडी कर ली 34 में। अब भाई 10 साल तक डॉक्टर भाभा सोच रहे थे कि अब भाई करें क्या। हमने पीएचडी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, 10 साल तक तो उनका दिमाग प्रोसेस करता रहा और अपने घर के अंदर ही बैठ के R&D करते रहे, रिसर्च करते रहे। रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान। अब यहाँ 1934 के अंदर, ये डेट मैंने तुमको उस दिन भी याद दिलाई थी, ये समर्थ बार बार क्लास में आ रहा था। 44 में क्या किया था मैंने उस दिन याद कराया था तुमको, हाँ क्या किया था भाई। अब उन्होंने सोचा कि हम ये बना सकते हैं, फिर उन्होंने हाँ बोलो, फिर उन्होंने 4 साल बाद उसमें बीच में उन्होंने बहुत चीजों से मदद। अबे 44 में क्या किया मैं ये पूछूं, 34 में नहीं मैम उन्होंने 44 में वो खोली नहीं थी। खोलने ऐसे कोई ये कोई हलवा थोड़ी बनाना है कि गया गैस चढ़ाया घी डाला हलवा बन गया, बस खोल ली ऐसे ही। क्या की हाँ जी नहीं, फेलोशिप वाला काम भी नहीं था। और बोलो क्या किया। नाभिक विज्ञान, नाभिक विज्ञान, नाभिक विज्ञान नहीं है, नाभिकीय विज्ञान है। विज्ञान के समझ बताओ, तुम्हें तो याद कराया था कल भी। देखो पीएचडी करने के 10 साल बाद इंडिया में अब तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो परमाणविक ऊर्जा के बारे में या नाभिकीय विज्ञान के बारे में कुछ अलग से रिसर्च कर सके, ठीक है। भाभा का ये टॉपिक फेवरेट था, वो इसकी R&D में दिन रात डूबा हुआ था, ठीक है। तो इसने सोचा क्यों न भारत के अंदर नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब जिस विज्ञान में ये अपने घर बैठ के विचार कर रहा था, R&D कर रहा था, इसी क्षेत्र में इंडिया के अंदर एक अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोल ले भाई। ये प्लान आया उसके दिमाग में, विचार आया ये, ठीक है।
ना अभी खोला है ना कुछ है, ऐसे खोलने बातें से नहीं खुलता है। खोलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, समझ गए बात को। एक टीम चाहिए होती है। देखो कोई भी काम जब तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शुरू करते हो तो उसमें दो चीजों की जरूरत है। प्लान तो ये लेके आ गया, पहली बात एक तो टीम चाहिए होती है और दूसरा बात फाइनेंस चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो फाइनेंस चाहिए होता है। तो अब 1934 के अंदर यहाँ पे लगा लो 1944 को हाईलाइट कर लो इस साइड। सारे जो मार्जिन दे रखे हैं कॉपी में ईयर वही लिखोगे। 1944 को हाईलाइट कर लो और उसने जो क्या किया वो हाईलाइट कर लो। नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए अलग संस्थान का विचार किया। याद रट्टा नहीं मारना है तो खाली इतना याद रखो कि नाभिकीय विज्ञान यह भी एक साइंस की ब्रांच है। नाभिकीय विज्ञान, ठीक है, साइंस की एक ब्रांच है। बोला इस फील्ड के अंदर क्यों ना इंडिया के अंदर एक अलग से इंस्टीट्यूशन हो। भाई देखो साइंस के इंस्टीट्यूशन तो बहुत है, लेकिन उस साइंस के इंस्टीट्यूशन में सारे सब्जेक्ट की R&D, सारे सब्जेक्ट की रिसर्च एक साथ होती थी। सबसे पहले डॉक्टर जहांगीर भाभा ही आए जिन्होंने बोला भाई मेरे को इस टॉपिक के अंदर एक अलग से इंस्टीट्यूशन, उसके पापा का नाम साथ लग के उसका पूरा नाम होता है। यहाँ तक क्लियर है। PhD करने के 10 साल बाद उसको एक विचार मन में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ वो उदाहरण मैं नहीं कर मिटा रही। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी रुको, मदद से पहले बात की बात है। यहाँ तक क्लियर है ना? पहले ये सोच लो, ठीक है। तो नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें अलग से इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं संस्थान खोलने का विचार आया। अब जब विचार आ गया, मैंने पहले ही बोला था कोई भी रिसर्च को करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तुम्हारे पास टीम होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, प्लस सारे के सारे अनुसंधान करने के लिए तुम्हारे पास फाइनेंस होना चाहिए। तो टीम के लिए 1934 में विचार आया। 4 साल बाद ही 1948 में उन्होंने टीम तैयार कर ली और इस टीम का जो कमीशन था नाम था भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग। ये उन्होंने अपनी बड़ी टीम तैयार कर ली। हो गया टीम तैयार? कोई दिक्कत? टीम तैयार हो गई है भाई। कौन कौन इस रिसर्च के अंदर भाभा के साथ काम करेंगे, सारी चीजें डिसाइड हो, सारे आदमी डिसाइड हो गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाईलाइट कर लो 1948 और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ये आयोग जब इन्होंने तैयार कर लिया, अब इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार थी। 1955 में क्या हुआ, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई भाई। इंडिया के अंदर नाभिकीय ऊर्जा पे, नाभिकीय विज्ञान में पहला इंस्टीट्यूशन था, परमाणु ऊर्जा पे पहला इंस्टीट्यूशन था, लेकिन बाहर के देशों में तो ये R&D पहले से चल रही थी। USA और यहाँ पे इस पे पहले से चल रही थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट 1948 में खत्म हुआ ही था। अभी आएगा, मैं बताऊंगी इसको, ठीक है। तो 55 में इनके पास क्या हुआ, जेनेवा के अंदर, जेनेवा एक कंट्री का नाम है। जेनेवा कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग देख लेना। जेनेवा के अंदर एक मीटिंग हुई, मीटिंग नहीं, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। बहुत बड़ी मीटिंग को बोलते हैं सम्मेलन, महासम्मेलन, सेमिनार बोलते हैं। अब इसकी स्पेलिंग देख लो, कौन सा, परमाणविक, परमाणविक स्पेलिंग डालो, जो है वो वी के साथ आएगा। परमाणविक वैज्ञानिकों के सम्मेलन, वैज्ञानिकों बोलते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं भाई वहां पे, वैज्ञानिकों के महासम्मेलन, महासम्मेलन। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इसका मतलब जेनेवा के अंदर परमाणु ऊर्जा के ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट आए और वहां पर बैठ के एक सेमिनार, एक बहुत बड़ी मीटिंग की इन्होंने। अब भाई जेनेवा के अंदर जिस टाइम ये मीटिंग हुई उस टाइम भारत भी पहुंचा। भाई आज बाबा नहीं होता तो इस मीटिंग में भारत रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, समझ गए? अगर बाबा नहीं होता तो इंडिया इस मीटिंग में
रिप्रेजेंट करने के लिए अपीयर नहीं होता, क्योंकि 48 में हमारी टीम तैयार हो चुकी थी। तो जेनेवा के अंदर जब सारे साइंटिस्ट की सेमिनार हुई तो उस टाइम भाई इंडिया भी पहुंच गई। और सबसे बड़ी खुशी और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मीटिंग का जो सभापति था वो भाभा था। सभापति मतलब एक मीटिंग का एक हेड होता है, एक कोई प्रेसिडेंट होता है, एक कोई मुखिया होता है जो कंडक्ट तो नहीं बोलेंगे, वो सभापति हमारे जहांगीर बाबा थे। इंडिया के लिए ये बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि बाकी देश तो बहुत पहले से परमाणु ऊर्जा पे काम कर रहे थे। इंडिया नया नया परमाणु ऊर्जा पे काम कर रहा था। इंडिया के पास इतने पैसे भी नहीं थे, फिर भी जेनेवा की इतनी बड़ी मीटिंग में महासभापति कौन बना? बाबा। अब आता है क्वेश्चन समझ, मैंने तुम्हें दिया था कौन सभापति बने, तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज ये लिखो सभापति बाबा बने। तुमने बुक की लैंग्वेज लिख दी, बाबा ने सभापतित्व किया। थोड़ा सा चेंज करो, नाउन को जो एडजेक्टिव एडवर्ब में बदलना है उसको ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखो 44 में तो खाली विचार आया, और विचार आने के 4 साल बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर ली, और विचार आने के 10 साल बाद जिनेवा की मीटिंग में सभापतित्व कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जेनेवा से सभापतित्व करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन हमारी तैयार है, ठीक है। जेनेवा में सभापति करने के ठीक 2 साल बाद हमने भी अपना इंस्टीट्यूशन बना लिया। मुंबई के ट्राम्बे जगह पे हमारा संस्थान खुल के तैयार हो गया। इस संस्थान का नाम रखा गया परमाणु अनुसंधान केंद्र। परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया, ठीक है। केंद्र पे या तो अनुनाद स्वर लगा लो या आधा न लगा लो, ठीक है। डेट पे डाल दो 1957 हाईलाइट कर लो, मुंबई ट्राम्बे हाईलाइट कर लो, परमाणु अनुसंधान केंद्र हाईलाइट कर लो। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई 50 मुंबई के बात ट्राम्बे, टे और डे के ऊपर जब भी रे की मात्रा आती है या उल्टा वी बनता है, समझ गए। बाकी सब पे एक स्लांट लाइन आती है नीचे, लेकिन टे और डे पे हमेशा उल्टा रे बने। ट्राम्बे में क्या खुल गया भाई? वो खुल गया परमाणु अनुसंधान केंद्र। यहाँ तक क्लियर सारी कहानी? ऐसे करके ईयर के साथ तुम्हें नाम भी याद हो जाएंगे, कब क्या खुला कब क्या बंद हुआ, ठीक है। तो परमाणु अनुसंधान केंद्र, अब इसका मतलब आप देखो ध्यान से सुन लो। 44 के अंदर खाली प्लान आया, 4 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन आयोग बना लिया। 1953 में जेनेवा में परमाणविक वैज्ञानिकों के महासम्मेलन हुए, और 1957 के अंदर हमने भी ट्राम्बे के अंदर परमाणु अनुसंधान केंद्र को खोल लिया। क्लियर? अब इसके 10 साल बाद इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया, क्योंकि ठीक है। एक मिनट सुन लो, इस अनुसंधान केंद्र के नाम के आगे भाभा लगा दिया है, ध्यान दे लो। 1957 में ट्राम्बे के अंदर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। 10 साल बाद 1967 में इस परमाणु अनुसंधान का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान रखा गया। 10 साल बाद क्यों रखा गया भाई? जिस साल इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान रखा गया, उससे 1 साल पहले ही बाबा जी परलोक सिधार गए थे, बाबा जी मर गए थे, ठीक है। पहले मैंने ये इसलिए कराया ताकि 1957 के 10 साल बाद 67 आएगा, ये याद रह जाएगा। उसके बाद ये याद कर लो कि उसके 1 साल पहले बाबा जी मरे थे, 1966 में बाबा मर गए थे। और 1967 में इस परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रख लिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। एक बार रिकैप दे रही हूँ, सबका सब कुछ लिख लिया जाए तो मुझे बता देना। एक बार रिकैप दे रही हूँ, फिर मैं पूछूंगी।
हाईलाइट कर लो सबको फटाफट। करो, तुम लिखते जाओ, रुको मत। क्योंकि क्योंकि जरूरत ही नहीं है। 67 में सीधा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दो। 1966 में यहाँ ऊपर डाल दो ना पहले 1966 और मृत्यु लगा दो। और मृत्यु की डेट भी इसने लिख रखी है। एकदम डार्क की जरूरत नहीं है, बस खाली एक बार ऐसे फेरो, इतने में दिमाग में लग जाएगा। या घसीटा मत मारो इसको, थोड़ा काम भी फुर्ती से करो, ठीक है। मृत्यु की डेट है वो लिख लेना, 24 जनवरी 1966, 24 जनवरी 1966। क्या हो गई? डेथ हो गई। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु कैसे लिखता है, स्पेलिंग देख लो, मृत्यु, ठीक है। मैम क्या ठीक डेट के 24 जनवरी 1966 मृत्यु हो गई। हाईलाइट कर लो फटाफट 1966 बाबा की मृत्यु। दोबारा से एक बार रिकैप दे रही हूँ, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। मैम वो डेट कौन सी थी? 24 जनवरी 1966, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, 1944 में उसने खाली योजना तैयार की। 1944 में योजना तैयार की, 4 साल बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर ली। 1944 में योजना बनने के 10 साल बाद 1955 में जेनेवा में महासम्मेलन हुआ। 57 में मुंबई ट्राम्बे के अंदर भी वो परमाणु अनुसंधान, शादी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, परमाणु अनुसंधान केंद्र तैयार हो गया था। 1967 में परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम भाभा रख दिया गया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और उसके ठीक 1 साल पहले 24 जनवरी को 1966 को उसकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो 9 जब एक 1 बाय 1 बताओगे, पहले एक जवाब देगा, दूसरा बाद में जवाब देगा, ठीक है। और जब एक जवाब देगा तो दूसरा बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो गलत बोलेगा, मैं परमिट करूंगी। अब दूसरा बोलो तभी बोलेगा, ठीक है। समझ आ गई बात को? हाँ जी। 1927 में क्या हुआ था? हाँ 1927 में मैं इंग्लैंड गई थी। 1930 में क्या हुआ था? मैम कैम्ब्रिज विद्यालय में, क्या किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में? उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग क्या की? बैचलर को क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर को स्नातक बोलते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग और स्नातक। डॉक्टरेट कब पूरी हुई उनकी? 1934 के अंदर। उसके बाद तुम बताना विहार, उनको विचार कब आया कि भाई मैं एक 1944 विचार आने के बाद उसने कब बनाई ऑर्गेनाइजेशन, कब बना ली? 48। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, गुड। उसके बाद में जिनेवा में क्या हुआ था, कब हुआ था? महासम्मेलन 1955 में। कौन सा महासम्मेलन हुआ था? महासम्मेलन कौन से वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ था? न्यूक्लियर बॉम्ब इंग्लिश नहीं चलेगी, परमाणविक, याद रखो, परमाणविक। जो अड़े आ रहे हैं वो वी को लेते हुए आएगा, ठीक है। ये जो वैज्ञानिकों का महासम्मेलन था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? हाँ, हमारे वो तुम जो बता रहे हो वो है सभापति कौन था? जिनेवा में हुआ था। किसने किया था? तो आज मैंने क्लास में बताया नहीं था। कौन सी संघ थी? संघ, भाई सारे राष्ट्रों की संघ थी। सारे राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इंग्लिश में जिसको यूएनओ बोलते हैं, ठीक है। फिर भाई बॉम्बे के अंदर कहाँ पर और क्या स्थापित कर लिया? कौन से ईयर में स्थापित कर लिया? 1940
40 का तो अब बात ही नहीं है, 55 में तो जिनेवा में हो गया था। 57 57 कौन, क्या नाम था केंद्र का, क्या स्थापित किया, वियान बताओ। हाँ 57 में हाँ उनका हुआ था केंद्र का नाम क्या केंद्र था, कौन सा केंद्र स्थापित कर लिया उन्होंने? न्यूक्लियर, परमाणु रिसर्च अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान केंद्र। बाबा मरे कब?